गुड मॉर्निंग। अपनी लाइफ को वंडरफुली चेंज करने के इस 1 ईयर चैलेंज का दूसरा महीना चल रहा है। द सीक्रेट डेली टीचिंग्स में साल के हर एक दिन के लिए एक नया मैसेज दिया गया है। कुछ मैसेजेस हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे, कुछ मैसेजेस पुरानी बातों को रिमाइंड करवाएंगे। सो आर यू रेडी? हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, उस ब्यूटीफुल फीलिंग को फील तो करना है पर वो फील नहीं कर पाते। तो आज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझा दूँ कि ये ट्रिक क्या होती है, और आज का मैसेज भी इसी बारे में है। पहले मैं बता दूँ कि मैसेज क्या है। मैसेज कहता है कि जब आपको डीपली फील करना है ग्रैटिट्यूड को, तो आप एक दो चीज़ें लिखकर अगर रुक जाएंगे तो आप अंदर तक कुरेद नहीं रहे हो अपने मन को। तो आप लिखते जाइए कि आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। काइंड ऑफ एक लिस्ट बनाइए। तब तक लिखते जाइए जब तक कि आपको सच में एहसास ना हो कि अरे यार, मैं तो कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, कितनी सारी चीज़ें तो हैं मेरे पास, फिर भी मैं रो रही हूँ। मान लीजिए आप लिखते 50 नंबर पर पहुँच गए, तो सोचिए उतनी चीज़ें हैं ऑलरेडी, लेकिन हम उसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं जो नहीं है। तो जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे, तभी तो अच्छी फीलिंग्स जनरेट होंगी ना। और पता है, ग्रैटिट्यूड इतनी ज़्यादा पावरफुल फीलिंग है कि जब आप इसे फील करते हैं तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा, वाइब्रेशंस अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। जैसे ही ये वाइब्रेशन आपके अंदर पैदा होती है, यूनिवर्स वो देख लेता है और वो कहता है कि देखो तो ज़रा क्या वाइब्रेशन है। अच्छा, ग्रेटफुल की वाइब्रेशन है, मतलब ये मांग रहा है, ये ठीक है, चलो इसे दे देते हैं। तो यूनिवर्स कैसे काम करता है पता है? जैसे आप दुकान में कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हो और आप चिट्ठी पे एक चीज़ लिखकर उन्हें देते हो कि मुझे ये चाहिए, वो जो देखता है वही आपको दे देता है। ऐसा थोड़ी कि आपने साबूदाना लिखा है तो वो आपको सोयाबीन ला कर दे देगा, है ना? तो बिल्कुल उसी तरह जो वाइब्रेशंस हम दिखाते हैं, यूनिवर्स हमें वैसी ही चीज़ें देते हैं। मैं अगर इरिटेटेड, चिड़चिड़ा फील कर रही हूँ तो वो और ऐसी चीज़ें देंगे जो हमें और चिड़चिड़ा, इरिटेटेड फील करवाएंगी। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, एक बार दिन में अगर कुछ खराब हो गया तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है ना? और कई बार हमारे घर के बड़े लोग ये कहावतें भी बोलते हैं कि दिन की शुरुआत खराब हो तो सब खराब, अच्छी हो तो सब अच्छी। क्यों? बिकॉज हमारी वाइब्रेशन से शुरू में वैसी बन जाती है और हम दिन भर वही चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसीलिए ग्रैटिट्यूड मॉर्निंग में एंड नाइट में फील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो हुई बुक की बात। अब मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताती हूँ। अब मैं जो बोलूँगी वो आपको थोड़ा सिली, इमेच्योर लग सकता है, बट ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। जब भी आपको एक्सट्रीमली ब्लेस्ड फील करना है ना अपने लाइफ में, तो उन लोगों को देखिए जो अनब्लेस्ड हैं, जिन पर बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, क्योंकि वो देखकर आपको समझ आता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। मान लीजिए आपने एक छोटा सा बच्चा देखा जो किसी से कोलगेट मांग रहा है कि प्लीज़ मुझे टूथपेस्ट दिला दो, मुझे ब्रश करना है, मेरे पास ये सब नहीं है, मैंने कभी ज़िंदगी में कोलगेट नहीं देखा है। तब आपको रियलाइज़ होगा कि ओ माय गॉड, मतलब मैं हर रोज़ ये चीज़ यूज़ करती हूँ एंड आई एम जस्ट सो कैजुअल अबाउट इट, क्योंकि मुझे वो ईजीली मिल रहा है। तो आई थिंक दूसरों की कठिनाइयों को देखकर हमें एहसास होता है कि हम कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। और हाँ, जब आप उनको नोटिस कर रहे हैं तो उनकी मदद करने की भी कोशिश करना, ठीक है? अब बात आती है ग्रैटिट्यूड लिखने की। तो मैं कहूँगी आप लिस्ट मत बनाइए, आप ना अपनी दिल की बातों को पन्नों पर उतारने की कोशिश करिए, क्योंकि हम बाज़ार में सामान लेने थोड़ी जा रहे हैं लिस्ट बनाने के लिए, फीलिंग्स की बात कर रहे हैं भाई। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे कि घर, गाड़ी, पैसा, नया ड्रेस, नई ज्वेलरी, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, तो इसमें कोई भी इमोशंस, कोई भी फीलिंग्स नहीं है ना? तो आपको कैसे इमोशनल फील होगा डीपली? कोशिश करिए कि आप जो भी लिख रहे हैं उसे एक्सप्रेस करिए। जैसे अब मैं अगर लिख रही हूँ कि मैं अपनी मम्मी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरे लाइफ में है, तो सिर्फ इतना ही लिख कर रुकना नहीं है, उसको एक्सप्रेस करिए कि क्यों आप ग्रेटफुल हैं। ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि आपको हर रोज़ सेम ही चीज़ें लिखनी है या हर रोज़ अलग ही चीज़ें लिखनी है। कितना भी कुछ भी लिख सकते हो, एक चीज़ लिख सकते हो, 100 चीज़ें लिख सकते हो, कुछ भी। बस एक ही रूल है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और इमोशनल उस चीज़ के लिए फील होना चाहिए, ठीक है? तो यही मेरा
रूटीन है, मैं यही करती हूँ। मैं हर रोज़ रात को एक ही चीज़ के बारे में ग्रैटिट्यूड लिख कर सोती हूँ और सुबह उठने के बाद मैं ज़िंदा रहने के लिए थैंक यू कहती हूँ। पूरे दिन भर में ना बीच बीच में मुझे ऐसे ग्रैटिट्यूड के अटैक्स आते रहते हैं। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, कोई फ्रूट कट कर रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, तो सडनली 1 सेकंड के लिए मेरे मन में ऐसा आएगा कि क्या लाइफ जी रही हूँ मैं, कि बैठकर आराम से टीवी देख पा रही हूँ। ये मोमेंट के लिए भी लोग तरसते होंगे शायद। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि इतना सब कुछ दे रहे हैं मुझे भगवान फ्री में। तो ये फीलिंग मेरे मन में चलती रहती है। यही मेरा ग्रैटिट्यूड का मंत्र है, जिसके वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डीपली ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, बिना कुछ किए भी ना मेरे पास सारी चीज़ें आती रहती हैं, एवरीथिंग। इवन मेरी मम्मी कहती है कि तुझे बैठे बैठे सब मिल जाता है बिट्टू इतने आराम से। तो ये ग्रैटिट्यूड का ही मैजिक है। आप भी ऐसे करके देखिए, आप डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चेंजेस नोटिस करेंगे अपने लाइफ में। तो आज से ही शुरुआत करिए अपने ब्यूटीफुल डे की, ब्यूटीफुल लाइफ की, और बिल्कुल भी आलसी नहीं बनना है, ठीक है। मैंने बोला है कि मैं ये सीरीज़ टीचर जैसे ही कंटिन्यू करूँगी, और आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, तो नो आलस, सबका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। गॉड ब्लेस यू।